आज हम यहाँ पे आए हुए हैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से। अभी अभी आपको हमारे डॉक्टर साहब ने जो किसी भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि जिंदगी में खाने पीने का क्या महत्व है और खाना हम लोगों को कौन सा खाना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अब ये सवाल है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें यही सिखाया गया है कि जब आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसको स्वस्थ माना जाता है। केवल मात्र रोगों की अनुपस्थिति से ही वो स्वस्थ नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं, और केवल रोगों की अनुपस्थिति से ही हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए ये जो जीवन बहुआयामी है, इसमें हर एक आयाम को सुनिश्चित करने के लिए ही हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं ताकि जीवन का हर आयाम ठीक रहे और आप स्वस्थ रह सके। जीवन का, इस समाज का, राष्ट्र का अंतिम उद्देश्य भी यही है कि हम सब स्वस्थ हो, सुखी हो, तो हमारा वो जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कि मैं आपको एक मोटे रूप में सिखाता हूँ कि जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है तो उससे पहले उसके स्पेयर पार्ट्स लेके आती है, उसके पहले वो सर्विस सेंटर बनाती है ताकि अगर भविष्य में कभी उसको ठीक करने की आवश्यकता हो तो वो चीजें ठीक हो जाए और जो स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे उससे वो आसानी से ठीक हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ईश्वर ने इतनी जटिल जो ये मशीन बनाई है मानव शरीर, क्या उसको भेजने से पहले उसके स्पेयर पार्ट्स और उसको ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर यहाँ पे नहीं भेजे होंगे? अब सवाल यह है कि वो स्पेयर पार्ट्स हैं क्या? स्पेयर पार्ट्स हैं जो कुछ हम लोग खाना खाते हैं। अगर हम संतुलित आहार लेते रहेंगे वही हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर फैक्ट्रियां लगी हैं, कोई इंसुलिन बनाता है, कोई दूसरा हार्मोन बनाता है, कोई थायराइड बनाता है। वो सारे की सारी फैक्ट्रियां हमारे शरीर के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उसके लिए वो कच्चा माल कहाँ से आएगा? वो कच्चा माल वही आएगा जो हम लोग खाते हैं। और हमारे यहाँ यह रिवाज है कि चावल तो हम नहीं खाएंगे, वो तो बिहारी खाता है, ये नहीं खाएंगे साहब, ये तो हमारी आदतों में नहीं है। तो हम लोग इतना चूजी हो गए हैं कि हम जो कुछ हमको खाना चाहिए वो लोग उस प्रकार से खा नहीं पाते। इसका मतलब ये हो गया कि वो चीजें, वो फैक्ट्री जो आपके अंदर चीजों को बनाना चाहिए वो बनाती तो है, लेकिन वो उस रूप में नहीं बना पाती है कि जिस रूप में आपको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक। अब मैं एक एक करके लाता हूँ। अब सवाल आए कि शारीरिक रूप से यानी ऐसे आप स्वस्थ, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कोई बच्चा पेट में आता है वैसे ही उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वो जो इम्यूनिटी है मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, उसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम चलाती है, क्योंकि उससे जो इस आने वाला जो बच्चा है वो पूरी तरह से रोगों से मुक्त रहे। उसके बाद जब गर्भवती महिला अपने हॉस्पिटल में आती है तो उसकी सारी की सारी जांचें भी मुफ्त में होती है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत उसकी सारी जांचें मुफ्त में होती है। और वो सिर्फ जांचें ही नहीं, यहाँ तक कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी उसकी होती है वो भी 37 बिल्कुल मुफ्त में होती है। और फिर जिस समय उसकी जांचों के पश्चात उसकी जब डिलीवरी होती है
वहाँ भी हमारी योजना है कि JSY जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसका ना सिर्फ सारा प्रसव का खर्चा सरकार उठाती है मुफ्त में, बल्कि उसको रुपए भी मिलते हैं ताकि उसके खाने पीने का अच्छा पोषण भी सरकार की ओर से उसको दिया जाता है। अब ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका इस समय बहुत जिक्र हो रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड। आयुष्मान जो हमारा PMJY कार्ड है, इसके अंतर्गत अभी फिलहाल 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में होता है। आप संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चाहे कहीं भी जाते हैं और वहाँ अगर बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वो 5 लाख तक का आपको मुफ्त में इलाज होता है। उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ राजस्थान में रहेंगे या आप चाहे कहीं भी आते हैं तो उसका इलाज भी आपको पूरा का पूरा मुफ्त में मिलता है। हर जगह उसका इलाज आपको मुफ्त में मिलता है। इसके अलावा जब आप कोई बीमार हो जाता है तो टीबी मान लो किसी को हो गई तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना के अंतर्गत भी उसका पूरा जो जांच है वो मुफ्त में होती है, इलाज भी उसका 6 महीने तक उसका भी मुफ्त में होता है और हर महीने 500 रुपए उसके अपने अकाउंट में आते रहते हैं। वो बीच में नहीं कोई रुपया किससे मिलना है या कुछ मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अंतर्गत एक और भी योजना है निश्चय मित्र की, जो कि हमने शायद यहाँ भी प्रेरित किया है। वो एक आदमी कोई किसी को उसमें राशन देता है ताकि वो संतुलित भोजन उसको दे सके। इसी प्रकार से जीवन के हर पहलू पर हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई न कोई योजना है। अब हमने कहा था मानसिक रूप से अगर आप लोग सब कुछ स्वस्थ में खाते हैं, खुश रहते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। और आप समझते हैं कि अगर कोई मान लीजिए बीमार हो जाता है, उसको रेफर करना है, अगर सड़क अच्छी है तो डॉक्टर तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर एक एक गांव उससे जुड़ा हुआ है ताकि आपकी अप्रोच जो है वो अस्पताल तक फौरन हो जाए और आप जो हमारा मरीज है उसका बेहतर इलाज हो जाए। उसी प्रकार से अगर आपका रहने के लिए एक पक्का मकान है और आपके घर में शौचालय है तो सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जहाँ पे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए नहीं सोचा। पहले इन्हीं हम कार्यक्रमों में कहते थे कि गुलों के होठ सूखे हैं प्यास के मारे, अजब घटा है कि नदियों पे जाके बरसे। कि हमारे ग्रामीण जो आबादी है 80% लोग जो हमारे गांव में रहते हैं उसके लिए सरकारी बजट का केवल 20% खर्च होता था और जो अर्बन के लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उनके लिए 80% बजट का खर्चा किया जाता था। इसीलिए जो असंतुलन ये पैदा हो गया था, उस असंतुलन की वजह से ही कुछ लोग लगातार गरीब होते रहे और कुछ लोग अमीर होते रहे। इस गैप का एनालिसिस करने के लिए, उस गैप को मिटाने के लिए कि जो सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका कोई चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पा रही है और कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो एक सैचुरेशन के लेवल तक लाने के लिए ही इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारा यही कहना है कि सरकार के अकेले से नहीं, हम लोग रोज संकल्प लेते हैं कि हम सब साथ चलेंगे मिलके, और जब हम सब साथ चलेंगे तो जो 2047 तक जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो पूरी होगी। इसीलिए अंत में मेरा यही कहना है कि हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस यूं न शाम से ढलते रहिए, धीरे ही सही पर मार्ग में चलते रहिए। रुकना नाम जिंदगी का नहीं है, इसलिए अगर आप चलेंगे, हम सब साथ मिलकर चलेंगे, सारे डिपार्टमेंट और हमारे लोग साथ मिलकर चलेंगे, तो हम अपने इस लक्ष्य को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।